नैमिषारण्य की वह सनातन और तेजोमयी यज्ञशाला आज एक ऐसी अपूर्व गंभीरता में डूबी हुई थी जहां काल का प्रत्येक क्षण मंत्रों की गूंज में जैसे विलीन हो रहा था। यज्ञ की वेदी से स्वर्णमयी अग्नि की शिखाएं उठ रही थीं, नभमंडल को आलोकित करती हुईं, और उन शिखाओं से निकलता वो पवित्र धूम्र नील गगन की गहराइयों में विलीन होकर एक दिव्य छत्र का निर्माण कर रहा था। वहां उपस्थित मनीषियों ने शुद्ध श्वेत कौशेय अंतरीय धारण कर रखे थे, जो उनके अंतःकरण की निर्मलता और उनकी अखंड तपस्या के साक्षात प्रतीक थे। उनके भाल पर गोपी चंदन का वो सात्विक ललाट चिन्ह यज्ञ की स्वर्णमयी दीप्ति में किसी दिव्य मणि की भांति चमक रहा था। और इसी पवित्र वातावरण में आत्मा के सबसे गहरे रहस्य को उजागर करने वाली एक कथा का आरंभ हुआ, राजा पुरंजन की गाथा, जो वास्तव में हम सबकी कहानी है। जब इस परम सत्य की गूंज उठी कि आत्मा इस दृश्यमान, स्थूल और सूक्ष्म शरीर से सर्वथा परे है, अव्यक्त है और गुणों के विक्षोभ से रहित है, किंतु अविद्या के कारण ही वो बार बार जन्म और मरण के चक्र में फंसती है, तब वहां उपस्थित प्रत्येक जिज्ञासु के हृदय में उस अव्यक्त सत्ता और पुनर्जन्म के रहस्य को जानने की एक तीव्र उत्कंठा जागृत हुई। इस सूक्ष्म तत्व और अज्ञान के बंधन को समझने के लिए हम उस महापराक्रमी गाथा का श्रवण करेंगे, जहां राजा पुरंजन ने अपनी वासनाओं के कारण एक शरीर से दूसरे शरीर तक की यात्रा की। तो इस यात्रा को समझने के लिए हम 6 चरणों से गुजरेंगे। हम देखेंगे कि ये 9 द्वारों का एक नगर क्या है, फिर जानेंगे कि कैसे एक मित्र का विस्मरण हो जाता है। हम चंडवेग की घेराबंदी के साक्षी बनेंगे, एक रानी के नए जीवन का रहस्य समझेंगे, सत्य की वाणी को सुनेंगे और अंत में स्व की ओर वापसी का मार्ग देखेंगे। तो ये गाथा उस समय की है जब राजा पुरंजन, जो हर उस आत्मा का प्रतीक है जो सुख की तलाश में है, अपने एक अज्ञात मित्र अविज्ञात के साथ समस्त लोकों में भ्रमण कर रहे थे। अविज्ञात, जो स्वयं परमात्मा का स्वरूप थे, चुपचाप बिना अपनी पहचान बताए अपने मित्र का मार्गदर्शन कर रहे थे। और पुरंजन वो साक्षात उस जीव का प्रतीक थे जो आनंद की खोज में यहां वहां भटक रहा था। अपने भ्रमण काल में वे भारतवर्ष की एक ऐसी नगरी में पहुंचे जिसके 9 द्वार थे। वो नगरी अत्यंत वैभवशाली थी, स्वर्ण के शिखर और मणियों से जड़े हुए मार्ग, जिसकी रचना अद्भुत और मनमोहक थी। किंतु वो साक्षात माया का एक सुंदर जाल थी, जो आत्मा को अपने मोहपाश में बांधने के लिए ही रची गई थी। यह नगर ही वो मानव शरीर था जिसके 9 द्वार थे। उस नगरी के एक उपवन में पुरंजन ने एक अत्यंत सुंदरी नारी को देखा। वो अपनी 10 दासियों, जो कि हमारी 5 कर्मेंद्रियां और 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, और एक 5 फणों वाले सर्प के साथ विहार कर रही थीं। वो 5 फणों वाला सर्प साक्षात हमारे 5 प्रकार के प्राण था, और वो नारी स्वयं बुद्धि थी, जिसने पुरंजन को अपनी ओर आकर्षित कर लिया और उसके विवेक को पूरी तरह मोह लिया। उस नारी को देखकर पुरंजन का वह स्वरूप, जो साक्षात सात्विक ओज से युक्त था, धीरे धीरे धूमिल होने लगा। जैसे ही उन्होंने उस नगरी में प्रवेश करने का निश्चय किया, उनका विवेक धुंधला पड़ गया। उन्होंने उस नारी के साथ विवाह कर लिया और उस 9 द्वारों वाली नगरी के राजा बन बैठे। ये वो निर्णायक क्षण था जब जीव ने स्वयं को बुद्धि और इंद्रियों के अधीन कर दिया। पुरंजन ने अपनी उस पत्नी के प्रेम में पड़कर अपना वास्तविक स्वरूप भुला दिया। उन्होंने अपने उस चिर सखा अविज्ञात को भी विस्मृत कर दिया। वे पूर्ण रूप से अपनी पत्नी के अधीन हो गए। वे वही करते जो उनकी पत्नी चाहती। यदि वो हंसती तो वे हंसते, यदि वो रोती तो वे भी विलाप करते। यहाँ शास्त्र का वो मर्म अदृष्ट श्रुत वस्तुत्वाद, अर्थात उस वस्तु के प्रति आसक्ति जो न कभी देखी गई न सुनी गई, साक्षात चरितार्थ हुआ। पुरंजन ने अपनी आत्मा के उस अव्यक्त वैभव को त्याग कर इस हाड़ मास की नगरी को ही अपना सर्वस्व मान लिया था। समय का चक्र अपनी अबाध गति से चलता रहा। वर्षों तक पुरंजन उस नगरी के भोगों में इतने लीन हो गए कि उन्हें अपनी आयु के क्षीण होने का आभास तक नहीं हुआ। वे इंद्रिय सुखों में डूबे रहे, यह पूरी तरह से भूलकर कि प्रत्येक उगता सूरज और हर ढलती शाम उनकी जीवन अवधि को कम कर रही है। और फिर अचानक चंडवेग नामक एक गंधर्वराज, जिसका अर्थ है समय की तीव्र गति, उसने अपनी 360 गंधर्वों और उतनी ही गंधर्वियों यानी वर्ष के दिन और रात के साथ उस नगरी पर आक्रमण कर दिया। वो आक्रमण विनाश का शंखनाद था। नगरी के 9 द्वारों पर भीषण युद्ध छिड़ गया। पुरंजन का रक्षक, वो 5 फणों वाला सर्प जो मुख्य प्राण था, अब दुर्बल होने लगा था।
नगरी की दीवारें दरकने लगीं और चारों ओर हाहाकार मच गया। उसी समय जरा, जो काल की पुत्री यानी बुढ़ापा थी, उसने पुरंजन को अपने आलिंगन में जकड़ लिया। पुरंजन का पुष्ट शरीर अब शिथिल होने लगा था। शत्रुओं ने नगरी में आग लगा दी। पुरंजन ने असहाय होकर देखा कि उनकी पत्नी, उनके पुत्र और उनके परिजन भी उन्हें बचाने में असमर्थ हैं। मृत्यु का वो यमराज अपनी सेना के साथ द्वार पर खड़ा था, किंतु पुरंजन के भीतर का वो तामसी मोह अभी भी इतना गहरा था कि उन्हें उस नगरी से अलग नहीं होने दे रहा था। जब प्राण निकलने का अंतिम क्षण आया, तब पुरंजन का मन अपनी पत्नी के चिंतन में पूर्णतया डूबा हुआ था। वे केवल यही सोच रहे थे कि मेरे जाने के बाद मेरी इस सुंदरी पत्नी का क्या होगा, कौन इसकी रक्षा करेगा। यही अंतिम वासना, यही गहरी आसक्ति उनके अगले जीवन का प्रारब्ध बन गई। और इसी वासना के कारण जब यमदूत उन्हें खींच कर ले गए, तो उनका अगला जन्म विदर्भराज की पुत्री के रूप में हुआ। यह साक्षात उस पुनर्भवः अर्थात पुनर्जन्म का प्रमाण था, जिसकी चर्चा शास्त्रों में की गई है। आत्मा, जो वास्तव में अव्यक्त और लिंग शरीर से परे है, वह केवल अपनी मति और वासना के कारण एक स्त्री देह में प्रविष्ट हो गई। विदर्भराज की पुत्री के रूप में उनका विवाह पांड्य देश के राजा मलयाध्वज के साथ हुआ। मलयध्वज साक्षात धर्म के विग्रह थे। उन्होंने अपनी पत्नी को भक्ति और ज्ञान का उपदेश दिया, और जब मलयध्वज ने अपना शरीर त्याग दिया, तब वह राजपुत्री, जो पूर्व जन्म में पुरंजन थी, घोर विलाप करने लगी। वह साक्षात वैराग्य की अग्नि में जल रही थी, और यही दुख की अग्नि उसके चित्त को शुद्ध कर रही थी। उसी समय जब वो अपने पति की चिता में प्रवेश करने को उद्यत हुई, वहां एक ब्राह्मण प्रकट हुआ। लेकिन ये कोई साधारण ब्राह्मण नहीं था। यह उनका वह प्राचीन मित्र अविज्ञात परमात्मा एक ब्राह्मण के वेश में वहां प्रकट हुआ। ब्राह्मण का वह स्वरूप साक्षात सात्विक आभा का महासागर था। उन्होंने शुद्ध श्वेत कौशेय अंतर्य धारण कर रखा था, और उनके नेत्रों से करुणा की अविरल धारा बह रही थी। ब्राह्मण ने उस विलाप करती हुई स्त्री से पूछा, हे कल्याणी, तुम कौन हो और किसके लिए रो रही हो? क्या तुम मुझे भूल गई? मैं तुम्हारा वही चिर सखा हूं जो तुम्हारे साथ मानसरोवर के जल में दो हंसों की भांति विचरण करता था। हम दोनों एक ही स्वरूप के थे, किंतु तुम इस मायामयी नगरी के लोभ में पड़कर मुझसे बिछड़ गई। यह वाणी साक्षात उस अव्यक्त सत्ता का उद्घोष थी, जो हर शरीर के भीतर रहकर भी उस शरीर के सुख दुख से अछूती रहती है। उस ब्राह्मण ने उसे उस परम सत्य का साक्षात्कार कराया, वो ज्ञान जो जन्म मृत्यु के चक्र को तोड़ सकता है। उस ज्ञान का उपदेश दिया जिसने रानी के समस्त भ्रम को एक क्षण में नष्ट कर दिया। उन्होंने कहा, तुम ना तो पुरंजन हो, न ही मलयध्वज की पत्नी। तुम तो वो शुद्ध चेतना हो जो न कभी जन्मती है और न कभी मरती है। ये नगर, ये पति, ये संबंध सब वैसे ही आरोपित हैं जैसे स्वप्न में देखे गए दृश्य। जब तक तुम स्वयं को इस दृश्य प्रपंच से जोड़कर देखोगी, तब तक ये पुनर्जन्म का चक्र चलता रहेगा। जिस क्षण तुम अपने उस अव्यक्त और अव्यूढ़ गुण स्वरूप को पहचान लोगी, यानी उस स्वरूप को जो गुणों से परे है, उसी क्षण तुम मुक्त हो जाओगी। जैसे ही अविज्ञात के ये शब्द उस स्त्री के कानों में पड़े, उसके अज्ञान का वह मलिन आवरण छिन्न भिन्न हो गया। उससे अपने वास्तविक स्वरूप का स्मरण हो आया। उसने देखा कि वह ब्राह्मण और वो स्वयं दोनों एक ही चेतना के दो प्रतिबिंब मात्र हैं। वह दृश्य जगत जिसने उसे युगों तक भटकाया था, वह क्षण भर में विलीन हो गया। पुरंजन का वह लंबा और कष्टकारी प्रवास अंततः उस अव्यक्त नारायण में विलीन होकर समाप्त हुआ। नैमिषारण्य की उस पावन सभा में उपस्थित मनीषियों ने इस गाथा के माध्यम से उस रहस्य को समझा कि जीव का पुनर्जन्म केवल उसके अज्ञान और दृश्य जगत के प्रति उसके आकर्षण का परिणाम है। पुरंजन की हार वास्तव में उसके उस अज्ञान की हार थी जिसने उसे देह को ही सत्य समझने का भ्रम दिया था। सच्ची विजय तो आत्मा का इस देह रूपी नगर के भ्रम से मुक्त होकर पुनर्जन्म के चक्र से मुक्त हो जाना ही है। पुरंजन की वह यात्रा वास्तव में प्रत्येक मुमुक्षु की यात्रा थी, जो अज्ञान के कोलाहल से निकलकर आत्मा की अनंत शांति की ओर बढ़ती है। राजा पुरंजन का वह विवेक दर्शन आज भी उन साधकों के लिए प्रकाश स्तंभ है जो इस भौतिक संसार की सीमाओं से पार जाकर अपनी अव्यक्त सत्ता को प्राप्त करना चाहते हैं। और इस यात्रा का अंत केवल एक ही सत्य में होता है, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही वह परब्रह्म हूं।